स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप सब जानते हो लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट कर दिया था, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और उसमें हमने डिफरेंट क्लासेस की बात करी थी कि हम क्या कहते हैं, पॉली एस्टर्स की बात करी थी, पॉलीअमाइड्स की बात करी थी, ठीक है। ऐसे ही हम नंबर ऑफ क्लास के बारे में बात करते आए हैं, कर चुके हैं। अभी 2-3 क्लास और रहती है, जैसे कि आज हम इपॉक्सी रेजिन की बात करेंगे। हमने यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इन सब की बात कर ली है। आज हम इपॉक्सी रेजिन और पॉलीयूरेथ्रेन्स की बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक क्या रहने वाला है, वही नेचुरल रबर और वल्कनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्गेनिक सेक्शन वाला पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला, आज हम किसकी बात करने वाले हैं, इपॉक्सी रेजिन की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं सबसे पहले अपने कि क्या हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इपॉक्सी रेजिन की, ठीक है। किसकी, इपॉक्सी रेजिन। देखो अब बात आती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि भाई काम क्या होने वाला है इसका, तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होने वाला है, आपका इपॉक्सी ग्रुप इन्वॉल्व होने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल होने वाला है। इपॉक्सी ग्रुप क्या होने वाला है, इन्वॉल्व होने वाला है। लीजिए पार्टीशन कर देते हैं ताकि हम बोर्ड का सही तरीके से उपयोग कर पाए, ठीक है। अब बात आती है कि इपॉक्सी अगर आपको इपॉक्सी का कुछ नाम, कुछ समथिंग स्पेशल याद होगी कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो देखो कुछ इस तरीके से आपका इपॉक्साइड ग्रुप का, या फिर ऑक्सीरेन इसको बोल देते हैं, आयुपैक नेम इसका क्या होता है, ऑक्सीरेन भी आप इसको बोल सकते हो। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और आप इसको कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे क्या रहते हैं, दो तो आपके कार्बन रहते हैं, एक क्या होता है आपका ऑक्सीजन रहता है। कैसी है ये, 3 मेंबर रिंग है। क्या ये 3 मेंबर रिंग है, हाँ जी बिल्कुल 3 मेंबर्ड रिंग है, देख पा रहे हो आप, हाँ जी 3 मेंबर रिंग है। और कैसी होती है, आपको ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे आप देखोगे तो एंगल कितना होता है, 60 डिग्री एंगल्स होता है। और अगर आप इसका क्या निकालो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, जरा फटाफट से बता दो मुझे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं। कितनी सारी क्लासेस में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की शॉर्ट या फिर इजी तरीका बोल लो कि फॉर्मूला मैंने आपको बताया, क्या करो, सिर्फ आप नंबर ऑफ, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला भाई, हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो एक बहुत ही आसान और सिंपल सा फॉर्मूला है, वो याद कर लो, दैट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस में लोकलाइज्ड लोन पेयर। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज इसी में रहते हैं कि मैम लोकलाइज्ड लोन पेयर का मतलब क्या है। अरे सिंपल सी बात है, लोकलाइज का मतलब वो एक ही जगह अपने घर पे बैठा हुआ, कहीं आ जा नहीं रहा, यानी कि जो किसी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। लेट अस सपोज एक मेरा ये लोन पेयर है, यहाँ पे है सी एच डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो हाँ जी बिल्कुल ये पार्टिसिपेट करेगा। तो ऐसे लोन पेयर कैसे कहलाए जाते हैं, आपके डी लोकलाइज, यानी कि बेचारे घर पे नहीं बैठे हुए, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। घर पे नहीं बैठे, शांति से बैठना इन्हें पसंद नहीं है, लोकलाइज्ड लोन पेयर, इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है, ये एक जगह पर शांति से नहीं बैठ सकते। इसीलिए ये वाले लोन पेयर किस में पार्टिसिपेट करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और इनको हम क्या बोल देंगे, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर बोल देंगे, ठीक है, बिल्कुल बोल दिया। मगर जैसे मैंने बोला लोकलाइज लोन पेयर, तो उससे आपको क्या समझ आना है कि भाई वो किस में पार्टिसिपेट नहीं करे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करे, अपने घर पे शांति से बैठे हुए हैं, ठीक है। अब बात आती है, देखिए काम तो क्या था हमारा, ये काम थोड़ी था कि हमें पता करना है कि लोकलाइज डी लोकलाइज क्या है, हमें तो हाइब्रिडाइजेशन निकालनी थी। तो काउंट कीजिए जरा, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी काउंट करोगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड आएंगे, 4। देखो 4 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब क्या है, दैट 4 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। यानी कि एक तो ऐसे रहने वाली है, बाकी क्या रहने वाली है, p ऑर्बिटल रहने वाली है। कैलकुलेट करोगे कितनी हो गई, 4, ठीक है। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन सिंपली निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3, और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहने वाली है आपकी, sp3,
दोनों की ही हाइब्रिडाइजेशन की कहानी समझ आ गई। बात आती है इस वाले पे। अब देखो ये ग्रुप कैसा है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। अब ये बताओ क्या ये दोनों ही लोन पेयर, क्या ये दोनों लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में? क्या इसके पास कोई भी रेजोनेंस की कंडीशन है? आपने जीओसी जब पढ़ी होगी तब जरूर आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन सी कंडीशन है, कहाँ पे आप रेजोनेंस देख सकते हो कि रेजोनेंस इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं। तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, हम बेसिक बात करेंगे। देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने, वो सॉरी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2। और अगर लोन पेयर, लोकलाइज लोन पेयर की बात करो तो क्या ये दोनों ही लोकलाइज लोन पेयर है? तो हाँ जी, ये दोनों ही कैसे हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही लोन पेयर किस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? आप बोल दोगे कि मैम दोनों ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनको हम क्या बोल देंगे, लोकलाइज्ड लोन पेयर बोल देंगे। बोल दिया जी, बिल्कुल बोल दिया। तो जरा काउंट कीजिए कितने हुए, 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए बिल्कुल, और 2 ही क्या हो गए आपके, क्या, लोन पेयर। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या ही रहने वाला है, आप जब ऐड करोगे सबको तो आपको पता चलेगा कि इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहने वाला है। क्योंकि सम क्या आएगा, 4, यानी कि 4 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और कौन सी, एक तो s तो रहेगी ही रहेगी, बाकी रिक्वायरमेंट्स कौन पूरी करेगा, p। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पे क्या हुआ, sp3। अब आपको पता होना चाहिए, अगर मैं sp3 कार्बन की बात करूं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आप कई बार अपनी बुक्स में देखते आए हो, पढ़ते आए हो। कुछ इस तरीके से आप बोल देते हो कि भाई कुछ इस तरीके से क्या होता है, आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। कहने का मतलब कैसा उसका हाइब्रिडाइजेशन, क्या हुआ है इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3। और इसके बीच में एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इतना एंगल होता है। और कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है बिल्कुल होती है। अब देखो इसको, ताकि ये स्टेबल रह सके, मिनिमम रिपल्शन रहे इसके बीच में, कैसे ओरिएंट करता है अपने ग्रुप्स को, इस एंगल पे ओरिएंट करके रखता है, ताकि क्या हो, दूर दूर रहिए, ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो। जैसे आपके रिलेटिव्स, रिश्तेदार होते हैं, वहाँ आप कभी कभी जाते हो, क्योंकि आपको पता है अगर ज़्यादा टाइम आप वहाँ पे रुकोगे तो आपके उनके बीच में कुछ ना कुछ अनबन होगी, ठीक है, रिलेशंस खराब होंगे, तो आप क्या करते हो, दूर दूर रहने की कोशिश करते हो। ठीक है, एक मिनिमम डिस्टेंस, अपनी मिनिमम बाउंड्रीज बना के रखते हो कि भाई इस बाउंड्री तक कोई ना आए, ठीक है, या इतनी मतलब ताकि क्या ना हो, आपके बीच में कोई रिपल्शन क्रिएट हो। सेम ऐसे ही ग्रुप का हिसाब किताब है। वो क्या करते हैं, अपने आप को इतना दूर दूर अलाइन करके रख लेते हैं कि उनके बीच में आपस में क्या ना हो, रिपल्शन ना हो। ठीक है, तो उसको इतना क्या चाहिए, एंगल चाहिए होता है। मगर यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको कि भाई इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है। कहाँ इसको इतना एंगल चाहिए, और है कितना, 60 डिग्री। तो क्या कह देते हो आप कि ये जो रिंग होती है, ये जो आपकी बॉक्साइड रिंग होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्ट्रेन की वजह से। देखो हाई स्ट्रेन होता है, बिल्कुल हाई स्ट्रेन होगा, क्या होता है, हाईली स्ट्रेन होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो 3 मेंबर रिंग होती है, अगर नॉर्मली यहाँ तो क्या, ऑक्सीजन आपका हेटेरोएटम हाईली, HIDHLY, हाईली स्ट्रेन। ठीक है, कैसी होती है, हाईली स्ट्रेन। क्यों हाईली स्ट्रेन है, आपने देख लिया, उसके पीछे का रीजन भी। वैसे तो आप जीओसी में इस चीज को पढ़ते हो, बट फॉर द रिविजन, क्योंकि यहाँ पे इसका थोड़ा सा यूज आने वाला है। अगर आपको पता हो, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्ट्रेन होती है, देन 4 मेंबर रिंग, देन 5 मेंबर रिंग, एंड एज सो ऑन, देन 6 मेंबर रिंग। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एंगल की बात करो तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, रिंग साइज बढ़ा रहे हो, वहां पे कार्बन, देखो हर जगह ही क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, हर जगह sp3 हाइब्रिडाइज है। मगर जैसे जैसे आप रिंग साइज बढ़ा रहे हो, जो एंगल था वो भी बढ़ रहा है, और स्ट्रेन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी किसकी, कि भाई ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए आपको कि जब हम इपॉक्सी की बात करते हैं, इपॉक्साइड में वैसे तो आप जीओसी वगैरह में भी पढ़ते हो, नंबर ऑफ रिएक्शंस होती है इसकी, वहाँ पे भी पढ़ते हो। तो ये कैसे होती है, हाईली स्ट्रेन होती है, इसीलिए ये नंबर ऑफ एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका रिंग ओपनिंग आपको देखने को मिलती है। रिंग ओपनिंग देखने को मिलती है किस तरीके से। अब आप सोचो कि मैम रिंग ओपनिंग कैसे देखने को मिलेगी, तो बताती हूँ, रुकिए जरा, सब्र कीजिए, सब चीज बताई जाएगी। लेट अस सपोज यहाँ पे O है, O ग्रुप है, कोई भी NaOH, लेट अस सपोज NaOH है, सिंपली बस सिर्फ एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे Na पॉजिटिव है, यहाँ क्या है, OH नेगेटिव। तो क्या होगा, ये अगर यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करेगा तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ कुछ इस तरीके से जाएगा, और क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, आपको देखो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्या मिला, ONA,
और यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा जिससे कोई भी ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि रिंग की क्या हुई है, ओपनिंग होती हुई नजर आई है। तो इसलिए बोलूँ क्योंकि हाईली स्ट्रेन है, नंबर ऑफ एडिशन रिएक्शन में जाती है जहाँ पे इसका क्या होता है, रिंग ओपनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ कहानी थी इपॉक्सी रेजिन की। ठीक है, इपॉक्सी ग्रुप की, इपॉक्साइड ग्रुप की, जिसको ऑक्सीरेन भी बोला जाता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ये क्या है, इपॉक्सी, इथाइलिन इपॉक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड करके बोलते हैं, इपॉक्साइड बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहो। इथाइलिन मैं लिख देती हूँ, इथाइलिन इपॉक्साइड। ठीक है, ये या फिर इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीरेन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑक्सीरेन बोल देते हैं। तो ये कहानी आपको समझ आई कि नहीं, फटाफट से मुझे बता दीजिए, क्या ये कहानी आपको समझ आई? अगर ये कहानी समझ आ गई हो, ठीक है, इथाइलिन बॉक्साइड या इथाइलिन ऑक्साइड जो भी आप लिखना चाहो, ये कहानी समझ आ गई तो आगे चलिए, अब हम आगे चलते हैं, जो हमारी कहानी थी उस पर चलते हैं। क्या ये बेसिक सी चीज़ें समझ आई? काफ़ी ही बेसिक, बहुत ही बेहद ही बेसिक चीज़ें थी, आपने बहुत पहले पढ़ रखे होंगे, बट क्योंकि हमें थोड़ा सा क्विक रिवीजन की कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि कहना आपका कि मैम कल हमने क्या करा था, अभी वो याद नहीं रहता, तो इतने दिन पहले हमने जीओसी पढ़ी थी, वो क्या याद रहेगी? ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, ये प्रॉब्लम थी आपकी, ये प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं भी हो सकती, मगर हमने उसको सॉल्व कर दिया। बात आते हैं सबसे पहले, जो सबसे बेसिक से बात करते हैं हम इपॉक्साइड रीजन की। देखो, एक आपका ग्रुप आता है, चलिए पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं इसकी, पहले किसकी बात कर लेते हैं, हिस्ट्री की, उसके बाद हम आगे फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो कहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है? ये कहानी स्टार्ट होती है 1934, इन 1934 में कहानी स्टार्ट होती है, जब आपके एक साइंटिस्ट जिनका नाम था पॉल शर्लॉक, ठीक है, जो कहाँ के थे, जर्मनी के थे। उन्होंने इपॉक्सी रेजिन क्या करा था, फर्स्ट डिस्कवर किया था और पेटेंट भी करा लिया था। फर्स्ट डिस्कवर्ड और पेटेंट, डिस्कवर्ड कौन से, देखो आपके मैं बता देती हूँ, डिस्कवर्ड एंड पेटेंटेड, पेटेंट भी करा लिया था। देखो कितने शातिर थे कि पेटेंट भी करा लिया, क्योंकि भाई इनके नाम की चीज़ें इन्होंने बनाई है, कोई भी फर्स्ट चीज़ इन इट्स काइंड अगर होती है तो उसको पेटेंट करा लेते हैं, उससे बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कवर और पेटेंट करा लेते, और कौन कौन से रीजन अगर हम बात करें तो इपॉक्साइड, इपॉक्सी ग्रुप, ठीक है, इपॉक्साइड या इपॉक्साइड लिख देती हूँ मैं, ठीक है, इपॉक्साइड ग्रुप एंड अमीन्स। ठीक है, अमीन्स के साथ जो बनने वाले आपके जो रीजन्स थे, जो ग्रुप्स थे, उनको इन्होंने पेटेंट करा लिया था। कहानी कब की थी, 1934 की। ठीक है, तो ये बात थी इपॉक्साइड और अमीन्स के साथ जो उन्होंने ग्रुप बनाया था उसको उन्होंने पेटेंट करा लिया था। एक और जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है, हम बात करें बिसफिनाइल बेस्ड, ठीक है, बिसफिनाइल बेस्ड आपका इपॉक्सी रेजिन भी बनता है। कैसे कैसे बनेगा, क्या होगा, उन सब की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बिसफिनाइल बेस्ड जब आप पॉलीमर की बात करते हो तो उसकी कहानी कब होती है, इन स्टार्टिंग से लिखते हो, इन 1946 में आपके जो साइंटिस्ट रहे थे, नाम क्या था उनका, उनका नाम था शेलॉन वॉन ग्रीनली। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या करा, जो आपके आपका फिनाइल बेस्ड आपका जो पॉलीमर था, जिसके आज हम बात करने वाले हैं। देखो नंबर ऑफ बिसफिनाइल बेस्ड पॉलीमर बहुत सारे बने हैं, पर जिसकी बात हम आज की क्लास में करेंगे, ठीक है, और EDH जिसकी हम बात करेंगे, एंड EDH जो पॉलीमर जो रीजन जो बनाया था, इन्होंने बनाया था। ठीक है, और कब, 1946 में। ठीक है, वो जो क्रेडिट जाता है, वो क्रेडिट किसको जाता है, इस इपॉक्सी रीजन का, वो इनको क्रेडिट जाता है। तो कहानी थी थोड़ी पीछे पीछे की, मगर देखो प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है इपॉक्सी रेजिन की। इपॉक्सी रेजिन जब हम सॉलिड की बात करें तो वो ज़्यादा सेफ होता है एज कम्पेयर टू किसमें,
जब हम बात करें सेफ्टी मेजर्स में, अगर हम बात करें कि भाई ठीक है आपने बना दिया, ठीक है बना दिया, मगर बात आती है क्या वो ह्यूमन बीइंग के लिए टॉक्सिक है या नहीं, हार्मफुल तो नहीं है। क्योंकि अगर हार्मफुल है, जैसे बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो हम नॉर्मली उनसे डील नहीं कर सकते। उनको डील करने के लिए स्पेसिफिक आपको इक्विपमेंट यूज़ करने पड़ते हैं, स्पेसिफिक प्लांट्स आपको डिज़ाइन करने पड़ते हैं, जिसमें आप उनकी केमिस्ट्री को डील कर सको, पढ़ सको, उनसे कुछ और यूटिलिटी ले सको, ठीक है। ऐसा ही केस इपॉक्सी रेजिन के केस में है। इपॉक्सी रेजिन वैसे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत जगह यूज़फुल है, उसकी भी हम बात करेंगे कहाँ कहाँ पे यूजेस है। मगर बात आती है इसकी सेफ्टी पर्पज़ की, तो जो इसके लिक्विड फॉर्म होते हैं ना, आप आजकल देख भी रहे होंगे, बहुत सारी रील्स में आता है आई ऑर्डर दिस इपॉक्सी रेजिन और उसकी हेल्प से मैंने ये बनाया वो बनाया, कोई डेकोरेटिंग पर्पस में आजकल उसको यूज़ करने लगा है, ठीक है। आप देखते हो कीचेन्स वगैरह में उसको यूज़ करता है, लिक्विड फॉर्म में वहाँ पे इपॉक्सी रेजिन यूज़ किया जाता है। मगर बात करें सेफ्टी की, तो जो आपका लिक्विड फॉर्म वाला इपॉक्सी रेजिन होता है ना, वो जनरली हार्मफुल होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड इपॉक्सी, ठीक है, इपॉक्सी रेजिन। क्यों? बिकॉज देखो जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसमें क्या होता है, उसको आपको जब आप उसको यूज़ कर रहे होते हो ना, तो अगर आपने कुछ रील देखोगे तो स्पेसिफिकली उसमें ग्लव पहना होता है, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स रखने होते हैं, प्रॉपर आप वे करके इपॉक्सी रेजिन फॉर्म करते हो। बिकॉज अगर आपने सेफ्टी मेजर्स नहीं रखे तो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू इट आपको एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं, ठीक है। इसीलिए अगर कोई भी बच्चा है, कोई भी अगर इपॉक्सी रेजिन यूज़ करता है और आप करते हुए देखते हो, तो उसको ज़रूर इस चीज़ को इन्फॉर्म करो कि भाई जो आप ठीक है आप ट्रेंड, बहुत सारे बच्चे जो कि भाई इपॉक्सी रेजिन मंगा रहे हैं, सब आजकल ट्रेंड पे ज़्यादा फॉलो करें कि भाई ये ट्रेंड है हम भी यूज़ करके देखते हैं। बट आपको यूज़ करने से पहले कोई भी अगर केमिकल आप यूज़ करते हो ना, तो उसके सेफ्टी मेजर्स आपके लिए जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बिकॉज आपको शॉर्ट टाइम के लिए तो आपको लगेगा कि भाई नहीं कुछ नहीं हो रहा, इससे क्या होता है, कुछ नहीं होता, ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। मगर अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक वही सेम मेथड अपनाते हो तो आपको कोई ना कोई डिसीज, कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा किस वजह से हुई, ठीक है। क्योंकि वो धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये तो कुछ सेफ्टी मेजर्स की बात है कि आपको ध्यान रखना चाहिए। बात आती है सबसे पहले इपॉक्सी रेजिन की हम बात करेंगे, उससे पहले एक क्लास है, उससे पहले एक चीज़ आपकी पॉली, जो हम पहले पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले बहुत जगह पे इसको, बहुत सारी बुक्स में इसको सेम कंसिडर किया गया है एज अ इपॉक्सी रेजिन, बट देयर आर डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इपॉक्सी रेजिन। मगर हम इसकी यहाँ पे सिंथेसिस किसकी हेल्प से देखने वाले हैं? इपॉक्सी रेजिन की हेल्प से ही देखने वाले हैं, इपॉक्साइड ग्रुप की हेल्प से ही इसके सिंथेसिस देखने वाले हैं। बट जनरली देयर आर नंबर ऑफ अदर मेथड ऑल्सो जिसकी हेल्प से इसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। मगर इसमें हम यहाँ पे हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हम इपॉक्साइड ग्रुप की हेल्प से इसको फॉर्म कर रहे हैं। मगर अगर हम किसी और मेथड से फॉर्म करते हैं तो ये इपॉक्सी रेजिन की क्लास में नहीं आता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस ग्रुप एंड इपॉक्सी रेजिन, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, आपका क्या है? पॉलीऑक्सी मिथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपका इसका नाम होता है, ठीक है। चलो नाम का तो पता चल गया, नाम का पता चल गया, बिल्कुल नाम का पता चल गया, लीजिए अंडरलाइन भी कर देता है इसको, ठीक है। नाम का पता चल चुका है। अब बात आती है कि कैसे हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो आप जनरली कोई भी, और देखो यहाँ पे अगर हम बात करें CH2 आप ग्लाइकॉल लेके चलते हो, ठीक है। आप क्या लेके चलते हो? ग्लाइकॉल लेके चलते हो। आप अदर ग्रुप भी ले सकते हो पॉलीओल्स का, ठीक है। पॉलीओल्स मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH यानी कि आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। मोर देन 2, ठीक है। 2 प्रेजेंट है तो डायऑल, 3 प्रेजेंट है तो ट्रायऑल, ये सब कहानी हम नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। अब क्या हो, अगर आप इसको किसके साथ ट्रीट कराओ, ठीक है, किसके साथ ट्रीट कराओ? देखो सबसे पहले आप इसको ट्रीट कराने वाले हो, बात आती है जैसे ही मैंने बोला कि आप इसमें क्या लेने वाले हो, इपॉक्साइड लेके चलने वाले हो, हाँ जी बिल्कुल लेके चलने वाले हैं। और क्या भी लेके चलने वाले हो? NaOH लेके चलने वाले हो, ठीक है। क्या लेके चलने वाले हो? NaOH लेके चलने वाले हो। तो सबसे पहले हम NaOH की बात कर लेते हैं। इपॉक्साइड ग्रुप की भी कहानी आएगी, NaOH लेके चलते हैं। यहाँ क्या? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये तो पता है आपको कहानी। अब क्या होगा यहाँ पे, ये Na पॉजिटिव क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और H जो OH है वो क्या निकाल देगा, यहाँ पे देखो आपको वाटर का लॉस होता हुआ नजर आएगा और क्या बनेगा? CH2
OH और यहाँ पे क्या बना O पॉजिटिव O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये बना, बिल्कुल बन गया। अब क्या होगा, अब आगे की कहानी क्या होने वाली है देखिए जरा, बस देखते रहिए आप, ठीक है, सिर्फ देखते रहिए और देखते ही देखते देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है, बस नजर नहीं हटानी यहाँ से, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे क्या डाला, देखो अब हमने जब एपॉक्साइड की इतनी बात कर ही ली है तो यहाँ पे आपने लीजिए एपॉक्साइड डाल दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, हाईली स्ट्रेंड है, हाईली स्ट्रेंड है भाई, बिल्कुल हाईली स्ट्रेंड है। क्या चाहेगा, कोशिश करेगा किस तरीके, किसी ना किसी तरीके से इसका स्ट्रेंड कम हो, तो क्या होगा, ये O नेगेटिव क्या करेगा, इसको अटैक करेगा। यहाँ से क्या देखने को मिलेगी आपको, रिंग ओपनिंग देखने को मिलेगी। क्या कर रहा है, इस वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है, किस पे, इस वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है, और ये रिंग की क्या देखने को मिली आपको, ओपनिंग की। ये वाला बॉन्ड कहाँ पे चला गया, ऑक्सीजन के पास चला गया, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया है। तो क्या बनता हुआ नजर आएगा, देखिए कुछ इस तरीके से आपको, यहाँ पे देखो CH2OH ही रहा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे O नेगेटिव ने किस पे अटैक करा, देखो CH2 पे, और यहाँ पे क्या था, देखो O नेगेटिव, यहाँ पे क्या था, O ने किस पे अटैक करा, CH2 पे, और आपको क्या बनता हुआ नजर आया, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या आएगा, ONA आने वाला है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, जो Na होगा वो किससे, यहाँ पे O नेगेटिव फॉर्म होगा, उसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। फिर आप क्या करोगे, फिर फर्दर इसमें आप क्या देखने वाले हो, फिर फर्दर अगर इसमें आप क्या डालोगे, फर्दर इसमें आप क्या डालने वाले हो, देखिए फिर फर्दर अगर आपने एपॉक्साइड रीजन डाला, ठीक है, फिर फर्दर से आपने एपॉक्साइड डाला इसमें, ठीक है, ऑक्सीरेन डाला आपने इसमें, तो क्या होगा, क्या होगा देखिए जरा, ये वाला जो O नेगेटिव है फिर से क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म, इस पे अटैक नहीं करने वाला, किस पे अटैक करेगा, इस CH2 पे अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, और O नेगेटिव के पास कौन जाने वाला है, Na पॉजिटिव। O नेगेटिव को कौन पे, या Na पॉजिटिव, इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो एक दूसरे की जरूरत पूरा करने के लिए आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और आपको क्या मिलेगा, देखो CH2। ऐसे ही यहाँ से भी सेम पॉलीमराइजेशन होगा, स्टेप होगा। मैं बस एक साइड का क्यों समझा के चल रही हूँ आपको, क्योंकि एक साइड से आपको समझ आ जाएगा, जो एक साइड स्टेप रिपीट हो रहे हैं वही दूसरी साइड भी होने वाले, तो सेम ही कहानी होने वाली है। तो एक साइड से ही हम सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, CH2O, यहाँ पे क्या बना, CH2, और ये फिर से O, CH2, यहाँ पे क्या है, CH2ONA, ठीक है। अब देखो कौन सी चेन आपको रिपीट होती हुई नजर है, आप बोलोगे मैम ये वाली चेन हमें बार बार रिपीट होती हुई नजर है, देखो ये रहा, ये रहा, फिर ऐसे ही फॉर्म होती रहेगी, और आपको क्या मिल जाएगा, जिसकी आपको तलाश थी, दैट इज, देखिए जरा किसकी तलाश थी आपको, कुछ इस तरीके से आपको रिपीटिंग चेन मिल जाएगी, किसकी, O CH2 CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, N, और इस तरीके से आपकी चेन क्या हो जाती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, ठीक है। ये वाला ग्रुप अलग है और वो वाला ग्रुप अलग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे आपको क्या दिखेगी, इसको हम क्या बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, देखो ऑक्सीमिथाइलिन, ठीक है, ऑक्सीमिथाइलिन, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीमिथाइलिन, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीमिथाइलिन, पॉलीऑक्सीमिथाइलिन ग्लाइकोल फॉर इट्स मोनोमर हमने क्या यूज करा है, फटाफट से बता दो, मोनोमर आपने यूज करा है ग्लाइकोल। अब यहाँ पे देखो कोई आप बोलोगे कि मैम डायरेक्ट कंडेंसेशन तो नहीं हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट कंडेंसेशन नहीं हुआ है, आपने NOH डाला, वहां पे आपको वाटर का लॉस देखने को मिला है, इन द काइंड आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे एडिशन हुआ है, ठीक है। अगर इस वाले मोनोमर की बात करें, ये क्या हो रहा है, इससे एड ऑन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, कंडेंसेशन। आप वही वाली बात कह रही हूँ मैं कि कहीं कहीं पे इसको, वैसे तो कैसे होते हैं, एक याद रखिएगा थर्मो अगर प्रॉपर्टीज, चलो वो तो आगे बात करेंगे, ठीक है, मगर डिफरेंट तरीके रेफर्स किए गए हैं कि भाई हम इसमें कोई ऐसा ग्रुप हो जहाँ पे OH ग्रुप हो और साथ ही साथ आपका क्या हो, कुछ इस तरीके से ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वहां पे आपका क्या देखने को मिलता है, आपको ऐसा कुछ फॉर्म होता हुआ नजर आता है, ठीक है। इसको प्रिपेयर करने के नंबर ऑफ तरीके हैं, ये वाला कौन सा एडिशन वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बेसिस पे ये तो भाई हमने यहाँ पे ये तो मोनोमर फॉर्म करा, आप बोल दो मैम यहाँ तो H2O लॉस हुआ है, मगर पॉलीमराइजेशन इन दोनों का हुआ है। इसके बेसिस में आपने क्या किसी ग्रुप का लॉस होते हुए देखा, नहीं, आपने कोई ग्रुप का लॉस होते हुए नहीं देखा, आपने यहाँ पे एडिशन देखा है, इसलिए इसको एडिशन वाला बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये आपको बताना क्यों जरूरत था, क्योंकि देखो कहीं कहीं पे लिखा आ जाता है कि भाई इसके मोनोमर बताओ, ठीक है, बट मैंने बोला जैसे कि यहाँ पे प्रिपेयर किसकी हेल्प से क्या गया है, एपॉक्साइड की हेल्प से क्या गया,
है, इसीलिए हम इसको किसके अंदर पढ़ रहे हैं, इपॉक्सी रेजिन के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इसको बहुत सारी बुक्स में बहुत जगहों पर इपॉक्साइड रेजिन की क्लास में नहीं कैटेगराइज किया जाता, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ अदर मेथड्स। ये इतना इफेक्टिव मेथड नहीं होता, देयर आर नंबर ऑफ अदर मेथड जिससे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बात आती है जो चीज़ मुझे बतानी थी आपको कि ये कैसी होती है, ये आपका क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। कैसा होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर से क्या मतलब, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर से ये मतलब होता है कि ये क्या होती है, रीयूजेबल होती है, यानी कि आपने एक पर्पस के लिए इसको यूज़ किया, अब क्या होता है, थ्रो कर दिया, थ्रो करने के बाद ये फैक्ट्रीज वगैरह के आउटलेट्स में जाती है, इंटलेट्स में जाती है, वहाँ पे क्या होता है, इनको मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करके रिमोल्ड किया जाता है, यानी कि आप इसको क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। तो जो आपकी पॉलीऑक्सी मिथाइलिन ग्लाइकॉल है वो क्या होता है, रीयूजेबल होती है, ये बात इसकी रहती है, ठीक है। बात करें यूजेस की, बात आ जाती है अब तो, ठीक है। चलो भाई, इतनी सिंपल सी चीज़ें सबको समझ आ गई होंगी, कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, ठीक है। बात आती है कि भाई किस में इसको यूज़ किया जाता है, यूजेस की बात आ जाती है। चलो फिर यूजेस की बात आ जाती है, ये चीज़ समझ आ गई तो नेक्स्ट पेज पे करें या यहीं लिख दें, चलिए यहीं पे इसको यहीं पे इसकी कहानी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा यूजेस इसके हैं नहीं, ठीक है। कुछ ही यूजेस हैं, कुछ ही यूजेस हैं क्या, that it is used for the preparation of your cosmetics, ठीक है। कॉस्मेटिक्स वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। बात की जाए किस में यूज़ किया जाता है, और आपका फार्मास्यूटिकल्स, जो भी इसको बोलते हो समझ जाना, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स, और आपका किस में यूज़ किया जाता है, ये लुब्रिकेंट्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। लुब्रिकेंट्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। दीज आर फ्यू यूजेस ऑफ व्हाट, योर पॉलीऑक्सी मिथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। ये इसके यूजेस की बात हो गई। इतनी सी ही कहानी थी जो आपको पता होना चाहिए। बस आप ध्यान रखिएगा कि जो नंबर ऑफ मेथड से आप प्रिपेयर करते हो वहाँ पे इसके बीच में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। इसके टेम्परेचर के बेसिस पे होता है कि जो हम इपॉक्सी रेजिन है वो 180 तक यूज़ कर सकते हैं इसको हम फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए 80 डिग्री सेल्सियस तक, और फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तक के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इपॉक्सी, बट वो मैं क्यों नहीं लिखवा रही हूँ, बिकॉज क्योंकि आप कहोगे मैम पढ़ाया तो आपने इपॉक्सी रेजिन में है, फिर डिफरेंसेस कहाँ से आ गए, यहाँ पे क्यों इपॉक्सी रेजिन में पढ़ा है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप, यहाँ इस ग्रुप की वजह से ये प्रिपेयर किया गया है, इसीलिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आपके, जैसे मैंने बोला किसकी बात करी थी हमने, कि हम सेकेंड बात करेंगे जो हमने जिसकी डिस्कवरी की भी बात करी थी, ठीक है, किसमें 1946 में, तो वो कौन सा था आपका, बिस्फिनाइल बेस्ड पॉलीमर, ठीक है। बिस्फिनाइल बेस्ड पॉलीमर जो आपका रहता है उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। बिस्फिनाइल बेस्ड पॉलीमर एक ही पॉलीमर है, उसी की बात करने वाले हैं, वही आपकी बुक्स वगैरह में जनरली मेंशन किया जाता है, ठीक है। जनरली वही आपका जो पॉलीमर है मेंशन किया जाता है। चलिए उसकी बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि कहानी कब स्टार्ट हो गई थी, 1946 में कहानी स्टार्ट हो गई थी, वहाँ पे इसको फॉर्म किया गया था, पेटेंट करा लिया गया था, सारी कहानी वहाँ पे हुई थी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, उसकी बात करनी है। कैसे, बिस्फिनाइल, देखो बिस्फिनाइल जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या होगा, दो ग्रुप आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, आपकी इस तरीके से दो रिंग, बिस का मतलब होता है 2, बिल्कुल जी बिल्कुल, लिख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको एक तो ये कभी भी ना रिंग है ना बिल्कुल सही नहीं बनती है, भगवान जाने ऐसा क्यों होता है। देखिए कुछ इस तरीके से हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से बन जाए। चलिए यहाँ पे क्या होगा, एक CH3 मिथाइल ग्रुप, एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, और ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, आपके दो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होने वाले हैं। क्या प्रेजेंट होने वाले हैं, दो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होने वाले हैं। आई चीज़ समझ, बिल्कुल चीज़ समझ आ गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। प्रिपेयर करने का मेथड बिल्कुल सेम ही रहने वाला है जैसे पीछे करा था। पहले आप क्या डालोगे, NaOH डालोगे। क्या डाला आपने, लीजिए भाई डाल दिया NaOH, क्या डालना है, NaOH डाल दें।
चलिए डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत आई किसी को? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं आई। क्या करेगा आपको पता है, Na क्या है पॉजिटिव, OH क्या है नेगेटिव, यहाँ पे OH क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा कुछ सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, ऐसा करके कुछ आप बोल देते हो उसकी भाई सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ से क्या निकल गया आपका पानी निकल जाएगा। पानी निकल जाएगा, निकाल दूं क्या पानी? चलिए निकाल देते हैं, पानी निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, वाटर का लॉस हुआ, और आपको क्या मिलेगा देखिए फिर से, अब फिर से दो दो फिनाइल रिंग बनानी पड़ेगी। बताओ जी, इतना इतना डिफिकल्ट काम कैसे कर सकते हैं? करना तो पड़ेगा ही। क्या कर सकते हैं भाई, करना तो पड़ेगा ही। लीजिए कर देते हैं ये मुश्किल सा काम, बना दी दो दो फिनाइल रिंग। यहाँ पे क्या आने वाला है CH3, यहाँ पे क्या आएगा CH3, और यहाँ पे क्या आ गए हैं O नेगेटिव Na पॉजिटिव। बन गया, बिल्कुल बन गया। क्या कहानी रुकेगी? नहीं जी, यहाँ कहानी क्यों रुकेगी, अभी तो आपको बहुत आगे तक जाना है, इसको इस कहानी को बहुत आगे तक लेके जाना है। कैसे? अब आपको पता है यहाँ पे आप क्या यूज करने वाले हो, इपॉक्साइड। पीछे भी तो यही करा था, देखिए जो पीछे कर रहे थे सिर्फ वही है, बस यहाँ पे ग्रुप जो प्रेजेंट है वो डिफरेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो बाइफिनाइल बिस्फिनाइल बेस्ड आपने क्या लिया है, मोनोमर लिया है, उसमें क्या डाला, पहले आपने NaOH डाला, फिर आपने क्या डाला है, आपने डाला है, देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो आपने लास्ट में जो वहां पे जो इपॉक्साइड रिंग डाली थी यहाँ पे वो नहीं डालनी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके की आपकी रिंग रहने वाली है, और इसको, ठीक है, इतनी चीज समझ आई, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ये रिंग इपॉक्साइड के डालने वाले हैं, और इसका जो आप नाम दे दो, इसको बोल दो आप एपी क्लोरोहाइड्रिन, ठीक है, हाइड्रिन। ECH बोल देते हैं, ECD बोल देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज है। EDH लिख दिया क्या मैंने वहां पे? कहाँ लिखा था EDH? यहाँ पे इसको पूरी फुल फॉर्म लिख लेना है इसकी, ठीक है, पूरी मैं नाम ही लिख देती हूँ, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फुल फॉर्म से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या है? एपीक्लोरोहाइड्रिन, ठीक है, हाइड्रन। अब इसकी हेल्प से हम देखने वाले हैं किस तरीके से आपका कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे एपीक्लोरोहाइड्रिन की आपने बात कर ली, अरे क्या ये पेज आगे शिफ्ट ही नहीं हुआ क्या? रुकिए, पहुंच जाते हैं, यहाँ पे तो थे हम, बिल्कुल यहाँ पे ही थे। अब देखिए यहाँ से कहानी आगे बढ़ानी है, फिर से सिंपल सी बात है, O नेगेटिव है, यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, क्या हुए, रिंग का क्या हुए, रिंग ओपनिंग आपको देखने को मिली। यहाँ पे एक ट्विस्ट आने वाला, छोटा सा ट्विस्ट आएगा, बस ध्यान देते रहिएगा कि ट्विस्ट कहाँ आने वाला है। फिर से बना दीजिए कुछ इस तरीके से दो दो फिनाइल रिंग, ये रही CH3, ये रहा CH3, और ये कुछ इस तरीके से आपने रिंग फॉर्म कर दी है। और यहाँ पे क्या बना आपका, देखो यहाँ पे O, यहाँ पे क्या आएगा CH2, ये रिंग ओपनिंग हो गई, ये वाला कार्बन इस वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, और यहाँ पे क्या बना है CH2, और यहाँ पे क्या आएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बनेगा CH2Cl। अब देखो नेक्स्ट, पहले वाले केस में तो यहाँ तक कहानी खत्म हो गई थी, मगर यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप क्या देखोगे, देखो यहाँ पे एक बेटर लिविंग ग्रुप है, हाँ जी बिल्कुल, Cl बेटर लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो बैक साइड से अटैक देखने को मिलेगा, और यहाँ से Cl क्या होगा, एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रिमूव होता हुआ नजर आएगा आपको, NaCl रिमूव होता हुआ नजर आएगा। एक स्मॉल ग्रुप निकल गया, कौन सा स्मॉल ग्रुप निकल गया, NaCl निकल जाएगा, और क्या फॉर्म होगा देखिए कुछ इस तरीके से OH, और ये रिंग फॉर्म होगी आपकी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो दो CH3 ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, लगा दे, बिल्कुल लगा दीजिए। और यहाँ पे क्या बना, अरे यहाँ तो आएगा ही नहीं है, रुक जाइए, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पे फिर से एक फिनाइल रिंग बना देते हैं, लीजिए बना दी। यहाँ पे क्या आएगा CH3, ये भी क्या आएगा CH3, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अरे ये तो टेढ़ी मेढ़ी हो गई, टेढ़ी मेढ़ी, बिल्कुल डांसिंग वाली फिनाइल रिंग बनती है मेरी, ठीक है। यहाँ पे क्या आया O, यहाँ पे आया CH2, ये तो अब भी नहीं आ रहा, बढ़िया जिद्दी हो गया, कोई नहीं, छोटा छोटा करके लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये देखो, ये वाला CH पहले अगर ध्यान दोगे आप तो किस किस के बीच में थी, आप देखो इस वाले CH और इस वाले CH के बीच में थी। अगर आप पहले की बात करो, पहले की अगर मैं बात करूं, एक चीज ध्यान रखना, मैं इसको हाईलाइट क्यों कर रही हूँ, देखो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या था, आपकी इपॉक्साइड रिंग फॉर्म हो रही थी। अगर चाहो तो मैं इसको नाम भी दे देती हूँ, ये क्या है 1 2
3। और आप क्या देखोगे यहाँ पे क्या है, ये रहा 1, ये वाला 1 है, यहाँ पे 2 और 3। और यहाँ पे किस किस के बीच में रिंग फॉर्म होने वाली है, देखिए जरा, बस ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे किस किस के बीच में फॉर्म होगी, यहाँ पे बनेगा सी, अरे ये तो कलर दिख ही नहीं रहा, ये रहा देखो CH, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे CH2 और ये लो रिंग, ठीक है। और ये वाली रिंग किस किस के बीच में फॉर्म हुई, इन दोनों को ही साथ में सर्कल कर देती हूँ, या फिर इसको ऐसे ना करके इसको रेक्टेंगल वाले शेप में देखिए, ठीक है। ये रहा, अब देखोगे आप कि किस किस के बीच में रिंग फॉर्म हुई है, देखो 1 वाला कार्बन ये रहा, 2 और 3। अब किसके बीच में रिंग जो फॉर्म हुई है वो 2 और 3 के बीच में फॉर्म हुई है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखने का कि पहले जो इपॉक्साइड रिंग फॉर्म हो रही थी 1 और 2 कार्बन के बीच में थी, मगर जैसे ही आपने क्या करा, उसमें ये वाला ग्रुप डाला, उसने क्या करा, यहाँ पे अटैक करा, क्या हुआ, इपॉक्साइड रिंग का ओपनिंग हुई। ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियोफाइल ही प्रेजेंट था रिंग में ही, और आपका क्या देखने को मिला, न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखने को मिला, वापस से इपॉक्साइड रिंग फॉर्म हुई। अब वो किसके बीच में फॉर्म हुई है, 2 और 3 के बीच में फॉर्म हुई है, ठीक है। यही सेम कहानी इधर भी होने वाली है, यही सेम कहानी इधर भी होगी। और किस तरीके से आपको रिंग फॉर्म होती हुई दिखेगी, देखो जरा, अगर हम बात करें इधर भी यही सेम कहानी होगी, तो क्या फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, देखिए कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, CH2, ये रही रिंग, यहाँ पे क्या आएगा CH2, ये रहा O, ठीक है। और क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से आपका ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, CH3 कुछ इस तरीके से ये वाला, और फिर यहाँ पे ये साइड वाला ग्रुप आ जाएगा, ओहो CH2 और ये रहा O, ठीक है। ऐसा कुछ आपको रिपीटिंग में देखने को मिलेगा। अब बोलोगे मैम यहाँ पे क्या होगा, रिपीटेशन कैसे होगा, फिर से आप बनने डालो, फिर से रिपीटेशन होगा, फिर से कुछ ऐसे फॉर्म होगा। और देखो कौन सा आपका, अगर मैं रिपीटिंग यूनिट की बात करूँ तो क्या रिपीटिंग यूनिट आपकी फॉर्म होने वाली है, उसकी बात करते हैं। जब आप फर्दर इसकी रिएक्शन करवाओगे तो आपको यहाँ पे OCH2, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये रिंग तो रहेगी ही, बिल्कुल रहेगी। यहाँ पे क्या आएगा CH3 जो एक नोट डाउन करने वाली बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखिएगा कि एक जगह तो ठीक है ये वाला ग्रुप रिपीट हो रहा है, दूसरी जगह क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा CH2, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा CH2OH, 3 कार्बन थे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या आएगा CH2, और ऐसे करके आपको ये चेन रिपीट होती हुई नजर आएगी, ठीक है। यहाँ का आपको पता है, यहाँ पे क्या था, OH ग्रुप था, सॉरी यहाँ पे OH ग्रुप था, तो यहाँ पे तो O, ठीक है। यहाँ पे क्या ग्रुप था, OH ग्रुप था, उसका हाइड्रोजन गया है, बिल्कुल गया है। और वहां पे आपने क्या देखा, रिंग ओपनिंग देखने को मिली है, ठीक है, रिंग ओपनिंग देखने को मिली है। और देखो यहाँ की अगर मैं बात करूँ कि होगा क्या, अगर एंड प्रोडक्ट भी अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे क्या बनेगा CH2, ठीक है। और कितनी थी, 3 मेंबर ऑफ रिंग थी, बिल्कुल थी। और इस तरीके से आपको क्या मिला, एंड अगर आप बोलो कि भाई मैम टर्मिनल पे क्या ग्रुप लगेंगे, तो कुछ इस तरीके से लगने वाले हैं। यहाँ की अगर हम बात करें तो ये वाला ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा O, ये रहा कुछ इस तरीके से, ये रही बिसफिनाइल रिंग, ठीक है, CH3 यहाँ पे फिर से एक रिंग फॉर्म होगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होगा CH2 और ये रहा O, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ आपके क्या बनने वाली है, पॉलीमेरिक चेन बनने वाली है, ठीक है। ऐसी कुछ पॉलीमेरिक चेन आपको मिलने वाली है। क्या इतनी चीज समझ आई, इसको ही आप क्या बोल दोगे, इसको ही आप क्या बोल दोगे, इपॉक्सी रेजिन बोल दोगे। क्या बोल दोगे, इपॉक्सी रेजिन बोल देने वाले हो, बोल दे, बिल्कुल बोल दे। क्यों भाई, किसने रोका है आपको ये बोलने से, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इपॉक्सी रेजिन नाम देने वाले हैं। क्या बोल देंगे इसको हम, इपॉक्सी रेजिन बोल देंगे, ठीक है। आई इतनी चीज समझ, इतनी चीज में कोई दिक्कत हो तो मुझे फटाफट से बता दो, ठीक है। ये बिल्कुल आपका क्या रहा, ईच स्टेप में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होने वाली हैं, ECN के साथ हमने बिसफिनाइल की रिएक्शन करवाई, क्या क्या चीजें फॉर्म हुई, उन सब की हमने बात कर ली है, ठीक है, उन सब की हमने बात कर ली है। क्या इतनी चीज समझ आई, इतनी चीज समझ आई तो मुझे बता दो, ठीक है। आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी सबकी, मुझे शायद मैं ऐसा ही मान के चल रही हूँ, यहाँ मुझे पता तो नहीं चल रहा मगर मैं मान के चल रही हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अगर हम बात करें, अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ की, कि भाई प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं।
इन महान जो आपकी इपॉक्सी रेजिन है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये विस्कस लिक्विड होता है, विस्कस लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसा होता है? विस्कस लिक्विड होता है, इतनी चीज समझ आए? बिल्कुल, लिक्विड इपॉक्सी रेजिन है, जैसे मैंने बोल दिया, क्या यहीं पे लिख देती हूँ कि क्या होता है, लिक्विड इपॉक्सी रेजिन भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, और मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नेम्ड, ऑल्सो नेम्ड एज, ऑल्सो नेम्ड एज, कैसे भी बोला जाता है भाई इसको, जैसे आप समझ सकते हो एज लिक्विड इपॉक्सी रेजिन, ठीक है, लिक्विड इपॉक्सी इपॉक्सी रेजिन, ठीक है। और बात करें एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर पे अगर बात करें तो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है ये, रूम टेम्परेचर इट इज कलरलेस, कलरलेस सॉलिड, ठीक है, कौन सी फॉर्म में होता है, कलरलेस सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये इसकी क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी। और बात करें, देखो एक चीज और, यहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट होती है ना, रिपीटिंग यूनिट जो आपकी रूम टेम्परेचर पे ही बात कर रहे हैं, रिपीटिंग यूनिट जो आपकी रूम टेम्परेचर पे बात करें, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, अरे इसको हटाओ, रिपीटिंग यूनिट जो है रूम टेम्परेचर पे वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती हैं, वो n इज इक्वल्स टू 2 से 30 तक वेरी कर सकती हैं, कि रूम टेम्परेचर पे इतनी ही इसकी रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट होती है, ठीक है। आई इतनी चीज समझ, अगर आपको इतनी चीज समझ आ गई होगी तो बहुत बढ़िया बात है। और एक चीज जो आपको और पता, देखो यहाँ पे इसकी ये तो लीनियर चेन बनी है, कैसी बनी है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये क्या बनी है, लीनियर चेन, ठीक है, लीनियर चेन बना है, बिल्कुल बनी है, लीनियर चेन बन गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लीनियर चेन पॉलीमर बन गया, अगर आपको इसमें क्रॉस लिंकिंग करवानी हो, ठीक है, क्यूरिंग करानी हो, क्रॉस लिंकिंग समथिंग क्यूरिंग, ठीक है, क्यूरिंग करानी हो, तो अगर आपको क्रॉस लिंकिंग करानी हो तो आपको क्रॉस लिंकिंग एजेंट की जरूरत होगी, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग एजेंट की जरूरत होगी। उसका स्ट्रक्चर आपसे जनरली पूछा नहीं जाता, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग एजेंट कौन सा होता है, देखो इस तरीके से NH2 CH2 CH2 NHCH2 CH2 NH2, ठीक है, डाइथाइलिन ट्राई डाइथाइलिन ट्राई अमीन, ठीक है, ट्राई अमीन। अगर आप देखोगे कितने ग्रुप है इथाइल के, दो ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्राइथाइलिन ट्राई अमीन, ठीक है, डाइथाइलिन ट्राई अमीन, ठीक है। इसकी हेल्प से आप क्या भी करा सकते हो, इसका क्रॉस लिंकेज, जैसे हमने बेकेलाइट के केस में देखा था, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और काफी ज्यादा जो रिजिड वो स्ट्रक्चर था वो बन गया था, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका बता भी सकते हो कि इसकी क्या होती है, ये हार्ड, मैं लिख देती हूँ हार्ड, ठीक है, हार्ड रिजिड होता है, ठीक है, एंड पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी, अगर आप सॉलिड की बात करो, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये कुछ इसकी बात थी। और एक चीज और, ये कैसी होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। आपको पता होना चाहिए कौन से पॉलीमर होते हैं, वो पॉलीमर जो एक बार किसी भी शेप में मोल्ड करने के बाद रीयूज नहीं कर सकते, नॉन रीयूजेबल, क्या है, रीयूजेबल नहीं है, नॉन रीयूजेबल है ये, ठीक है, नॉन रीयूजेबल होते हैं। क्या इतनी चीज समझ आई, क्या इतनी चीज समझ आई तो मुझे फटाफट से बता दो, ठीक है। बस यही कुछ इसकी क्या थी, क्या कहते थे, प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज की हमने बात कर ली भाई, ठीक है। अब जो हमें पता है कि हम अपनी कहानी का जो एंड करते हैं, ठीक है, कहानी जब खत्म करते हैं, समाप्त जिसको बोलते हैं, कहानी समाप्त कैसे करते हैं भाई, यूजेस जान के, उसके भाई यूजेस क्या क्या होते हैं, यूजेस जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं, नेक्स्ट पेज आपका स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। अरे नेक्स्ट पेज कहाँ पहुंच गया, नेक्स्ट पेज यहाँ से नेक्स्ट पेज पहुंचना था, लीजिए नेक्स्ट पेज, ठीक है।
अब हम किसकी बात करेंगे, इसके यूजेस की बात करेंगे। यूजेस भी बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है, एक ही कहानी में हम इसके यूजेस को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि मैंने बोला कि क्या होती है इसकी एडहेसिव प्रॉपर्टीज, एक तो और ध्यान रखिएगा, एडहेसिव प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, क्या होती हैं, एडहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से, एडहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको किस में यूज़ करते हैं, लैमिनेटिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है, लैमिनेटिंग वगैरह, लैमिनेशन वगैरह में, ठीक है, लैमिनेटिंग। और अगर हम बात करें किस में, लैमिनेटिंग में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिकल बिकॉज ऑफ इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब की वजह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ एंड यूज्ड फॉर फ्लोरिंग, यूज्ड फॉर फ्लोरिंग, फॉर फ्लोरिंग कहने का मतलब कैसे, देखो आप में ना, यहाँ तो नहीं, इंडिया में तो ज़्यादातर अभी इसका यूज़ हुआ नहीं है, मगर बाहर के अगर देशों में बात करें तो फ्लोर्स वगैरह पे क्या करते हैं हम, जैसे सीलिंग वगैरह पे क्या करते हैं कि ये सीमेंट वगैरह करने के बाद एक इपॉक्सी रेजिन की लेयर डाल देते हैं, ठीक है, वो एक तो शाइनी भी होती है और वहाँ से क्या हो जाता है, इपॉक्सी रेजिन आफ्टर सम टाइम जब हार्ड हो जाता है, वो रहता तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा ही है, ठीक है, मगर वहाँ पे क्या होता है, वो सीलन वगैरह जो आती है उसको ये क्या कर देता है, रोक देता है आफ्टर सूखने के बाद, तो वहाँ पे फ्लोरिंग वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेफ्टी की मैंने अगर बात करी, देखो सारी चीज़ों की बात करने के साथ साथ आपके लिए जानना ये भी ज़रूरी है कि भाई ये सेफ़ है या नहीं, तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई आइज़ वगैरह में इरिटेशन भी कॉज कर सकता है। और अगर आप ये कंपेयर करो कि भाई लिक्विड वाला और सॉलिड इपॉक्सी रेजिन में से कौन सा बेटर है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट सॉलिड इपॉक्सी रेजिन इज़ वे बेटर देन व्हाट योर लिक्विड इपॉक्सी रेजिन। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी होता है सॉलिड, कि आप उसको हीट करने के बाद लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सॉलिड फॉर्म में इसीलिए ज़्यादा अवेलेबल होता है बिकॉज इट इज़ लेस हजार्डस एज कम्पेयर टू लिक्विड रेजिन, ठीक है। तो ये कुछ कहानी थी आपकी किसकी, इपॉक्सी रेजिन की, भाई जिसमें आपको पता, इसी जनरली आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये आपका अगर इस वाले स्टेप से बनाया गया है तो आपका क्या होता है, ये इपॉक्सी रेजिन में कंसिडर किया जाता है। वैसे तो जो आपका मेन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका ज़्यादातर क्लास वगैरह में पूछा भी जाता है, वो यही पूछा जाता है। और अगर सिंपल अगर मैं बात करूँ, सिंपल और अगर मैं इपॉक्सी रेजिन की बात करूँ, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं हम। तो आप यहाँ पे कोई भी ROH ग्रुप ले सकते हो, ठीक है, कोई भी आप ग्रुप ले सकते हो, ठीक है, जिससे आप क्या हाइड्रोक्साइड, ये जो OH ग्रुप आपको लेना क्या है, आपके काम का सिर्फ ये OH ग्रुप है, ठीक है। क्या है ये आपके काम का OH ग्रुप, तो आप ये OH ग्रुप किसी भी नंबर ऑफ आपके क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप से आप ये OH ग्रुप सिंथेसाइज कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। तो बात करें कौन कौन से, जैसे हम बात करें पॉलियोल्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मैंने अभी हमने देखा पॉलियोल्स का एग्जांपल, ठीक है, क्या बिसफिनाइल बेस्ड आपने पॉलियोल्स देखे थे, बिल्कुल वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर आप बात करें फिनोलिक कंपाउंड में से आप OH ग्रुप सिंथेसाइज कर सकते हो, OH ग्रुप डिराइव कर सकते हो। साथ ही साथ अगर हम बात करें और किस चीज़ की, आप कार्बोक्सिलिक एसिड से भी OH ग्रुप डिराइव कर सकते हो। तो दीज आर नंबर ऑफ वेज जहाँ से आप OH ग्रुप डिराइव कर सकते हो। और एक जो आपका रहने वाला है, एक जो आपका इम्पॉर्टेंट में जो आपका ग्रुप रहने ही वाला है यहाँ पे प्रेजेंट, वो क्या रहने वाला है, ECH, दैट इज कुछ इस तरीके से, जिसको अभी हमने पढ़ा भी है। क्या है ये आपका, क्या बता दीजिए, एपिक्लोरोहाइड्रिन, ठीक है, एपिक्लोरोहाइड्रिन, जिसको आप ECH से भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, ECH, वो ECD गलत लिख दिया था, ठीक है। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। और आपको क्या चाहिए होगा, ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ कहानी स्टार्ट करवानी, इनिशिएटर मान लीजिए, इनिशिएटर ही कौन होता है आपका यहाँ पे, NaOH होता है। वही तो क्या करेगा, यहाँ से OH से क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाने वाला है, बिल्कुल बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। और वो वाला फिर बाद में किस पे अटैक करेगा, इस पे रिंग ओपनिंग का काम करने की कोशिश करेगा। फिर बाद में क्या देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पे क्या होगा, वो O- फॉर्म होगा, O- यहाँ पे बन जाएगा और Cl को निकाल देगा। कहने का मतलब देखिए, पहला क्या होगा, पहले स्टेप में आपका क्या बनेगा, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। फिर ये ECH पे आपका कुछ इस तरीके से आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। किस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ी जाएगा, ये तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, आपका रिंग ओपनिंग होगी, ठीक है। अभी यही तो देखते आए हैं, अब आपको ये थोड़ी चीज़ याद होनी चाहिए, हो जानी चाहिए अब तक तो, ठीक है। क्या बना,
अब आपने देखा यहाँ पे आर ओ जो नेगेटिव था उसने यहाँ पे इस वाले कार्बन के साथ अटैक करा, बिल्कुल करा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि इसने कुछ इस तरीके से इसके साथ रिएक्ट करा। यहाँ पे कार्बन था, ठीक है, या फिर रुक जाओ ज़रा, रुक जाओ थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बना, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या था आपका, साथ ही साथ CH2Cl था, CH2Cl था, हाँ जी बिल्कुल था। अब क्या होगा आपको पता है, ये O नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, और यहाँ से ये वाला ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो आपको क्या फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, देखिए आपको कुछ इस तरीके से RO यहाँ पे वाला ग्रुप, और यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे O, यहाँ पे क्या था ये वाला ग्रुप, और यहाँ पे OR, कुछ इस तरीके से आपको ग्रुप मिलेगा, ठीक है। आपको कंफ्यूजन होता है, मैंने बहुत बार बोला है कि अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे अटैक हुआ, तो आप ऐसे नंबरिंग कर लो, आपको पता है 1 वाला ग्रुप ये रहा, 2 और 3 के बीच में अटैक हुआ, तो कुछ इस तरीके से आपको वापस से क्या मिल जाएगी, रिंग मिल जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, इसका पॉलीमराइजेशन होगा। तो सिंपल अगर मैं बात करूँ, सिंपल जो आपको मैंने बिस्फिनॉल से भी समझा दिया, मगर अगर सिंपल आपसे बात करेंगे भाई कैसे आपका एपॉक्साइड रेजिन जो है वो फॉर्म होता है, वो सिंपल मेथड ये है कि आपका कोई भी OH हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए। हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ से आप ले सकते हो, पॉलीऑल से ले सकते हो, फिनोलिक कंपाउंड से ले सकते हो, या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से भी आप ले सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। और आपका एक मोनोमर ये वाला तो रहने ही वाला है, क्या है आपका ECH, दैट इज एपीक्लोरोहाइड्रेट, ठीक है। इसकी हेल्प से आपको क्या पहले ये कुछ आपका, वैसे फिनोल के केस में फिनॉक्साइड आयन बोल देते हैं, ऐसे ही कुछ आयन आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। और यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगी, रिंग ओपनिंग, और रिंग ओपनिंग फॉलोड बाय एडिशन, ठीक है, एडिशन हुआ है। फिर आपका क्या देखने को मिला कि यहाँ पे अटैक होगा, लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा आपका, फटाफट से बताओ, यहाँ से NaCl आपको बाहर निकलता हुआ नजर आने वाला है, ठीक है, ठीक है। इतनी चीज समझ आई हो तो बता दीजिए। तो ये हिस्ट्री से लेके हमने स्टार्टिंग से ही सारी चीजें पढ़ ली कि भाई इपॉक्साइड रिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये जो आपका ये पढ़ने का जो बात थी कि भाई ये क्यों आपका एडिशन, क्यों ये रिंग ओपनिंग हुई, तो रिंग ओपनिंग इस वजह से होती है बिकॉज वो हाईली स्ट्रेन होती है, हाईली स्ट्रेन होने की वजह से रिंग ओपनिंग देखने को मिलेगा, और इस वजह से आपको न्यूमरस ऑफ रिएक्शंस देखने को मिलती है इपॉक्साइड की, ठीक है। तो ये कुछ कहानी थी किसके बारे में, आपके इपॉक्सी रेजिन के बारे में। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, क्या पॉलीयूरेथ्रेन्स करने वाले हैं। इतनी चीज़ समझ आई है, आपको क्या करना है, फटाफट से जो भी आपने आज पढ़ा है, नोट्स तो बना ही रहोगे आप साथ साथ, उसको साथ ही साथ जैसे ही क्लास खत्म हुआ करे ना, उसके बाद रिवाइज कर लिया करो। बिकॉज जब आप क्विक रिवीजन कर लेते हो उसी चीज़ का, तभी वो आपके माइंड में क्या हो जाती है, रिटेन रहती है। देखो अभी आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आप समझ रहे हो, समझते समझते समझ लिया आपने, समझने के बाद आपने कॉपी बुक बंद करी, और फिर नेक्स्ट क्लास की, भाई कल नेक्स्ट क्लास होगी उसको पढ़ेंगे। तो उससे क्या होता है कि आपने रिवाइज नहीं करा, आपको सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें याद रहेंगी, मगर कुछ कुछ चीज़ें, पूरी कंप्लीट चीज़ें याद नहीं रहेंगी, ठीक है। ताकि अब आप नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, तो आप पूरे पुराने वालों को वैसे ही भूल जाने वाले हो कि अच्छा पीछे क्या पढ़ा था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि आपको चीज़ें जब आप एग्जाम टाइम पे जाओ तो आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। रिवाइज तो वहाँ पे भी करना पड़ेगा, मगर आप खुद ही देखोगे कि जब आप क्लास के बाद रिवीजन करते हो तो इट विल टेक वेरी वेरी लेस टाइम टू टू रिवाइज अगेन, ठीक है, जब आपका एग्जाम टाइम आता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इपॉक्सीजेशन की ही बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में एक छोटू सा टॉपिक है आपका पॉलीयूरेथ्रेन्स, ठीक है, यूथेन्स, और उनके बाद हम क्या बात करेंगे, नेचुरल रबर और वल्कनाइज्ड रबर, और इसके बाद आपका ये ऑर्गेनिक पोर्शन वाला जो भी पॉलीमर है वो हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, हेल्दी और सेफ रहिए, ठीक है।